नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप सभी क्लास 12 बायोलॉजी से पास किए हैं और आप सभी सोच रहे हैं आगे क्या करें, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं टॉप कोर्सेज के बारे में, इसका एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्रूवल और जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, अगर आप सभी क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास किए हैं तो आप सभी का सपना होगा MBBS डॉक्टर बनने का। तो नंबर 1 पर है मेरे भाई MBBS डॉक्टर बनने का सपना। इसके लिए एलिजिबिलिटी है मेरे भाई, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आप सभी पास कर चुके हैं और 50% मार्क्स के साथ। इसका एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, नीट एग्जाम को पास करना जरूरी है मेरे भाई, और अप्रूवल है मेरे भाई, यह कॉलेज NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से यह एफिलिएटेड होती है। ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, यह कोर्स 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल की एकेडमिक और 1 साल की इंटर्नशिप करवाई जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे भाई, तो आप सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आप सभी हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप फिर MD या फिर MS कर सकते हैं। और नंबर 2 पर कोर्स है मेरे भाई, आप सभी BDS यानी कि डेंटिस्ट बन सकते हैं। नंबर 2 पर जो कोर्स है मेरे भाई, वो हमारा है BDS यानी कि दांत के डॉक्टर बनने का सपना आप सभी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी है मेरे भाई, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 50% मार्क्स के साथ। इसका एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, इसमें भी आप सभी को नीट UG का एग्जाम में पास करना होगा। और अप्रूवल है मेरे भाई DCI यानी कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से यह कॉलेज BDS वाले अप्रूवल होते हैं। ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो BDS जो कोर्स होती है मेरे भाई 5 साल की कोर्स होती है, जिसमें 4 साल की एकेडमिक और 1 साल की इंटर्नशिप करवाई जाती है। जॉब कहाँ कर सकते हैं मेरे भाई, BDS कंप्लीट करने के बाद आप सभी डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर आपसे टीचिंग में भी जा सकते हैं, या फिर खुद का प्रैक्टिस सेंटर भी खोल सकते हैं। नंबर 3 पर कोर्स है मेरे भाई, वो हमारा है BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। नंबर 3 पर है मेरे भाई BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसके लिए एलिजिबिलिटी है मेरे भाई, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 50% मार्क्स के साथ। इसका एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इंट्रांस एग्जाम या फिर मेरिट के लिस्ट के आधार पर आप सभी को एडमिशन देखने को मिलेगा। कॉलेज का जो खुद का वहाँ का इंट्रेंस एग्जाम होता है मेरे भाई, उससे आप सभी क्वालिफाई करने के बाद आप सभी BPT में एडमिशन ले सकते हैं। अप्रूवल की बात करते हैं मेरे भाई, तो स्टेट मेडिकल काउंसिल या फिर RCI से अप्रूवल मिला हुआ है। ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, यह भी आप 5 साल की कोर्स हो गया है NCHP के अकॉर्डिंग, और जिसमें 4 साल की पढ़ाई और 1 ईयर की इंटर्नशिप करवाई जाएगी। जॉब की बात करते हैं मेरे भाई, BPT कंप्लीट करने के बाद आप सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, स्पोर्ट टीम में काम कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं, या फिर खुद का क्लिनिक चला सकते हैं। नंबर 4 पर जो हमारा कोर्स है मेरे भाई, वो हमारा है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग मेरे भाई, इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50% मार्क्स के साथ। एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, स्टेट या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम को आप सभी को क्रैक करना होगा। अप्रूवल की बात करते हैं तो INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से यह कॉलेज अप्रूव्ड होते हैं। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यह 4 साल की कोर्स होती है। BSc नर्सिंग करने के बाद आप सभी जॉब कहाँ कर सकते हैं, तो आप सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर एब्रॉड नर्सिंग वे भी जा सकते हैं। नंबर 5 पर कोर्स है मेरे भाई, वो हमारा है BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी मेरे भाई, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ। इसका एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, नीट UG के माध्यम से इसमें भी एडमिशन देखने को मिलेगा। अप्रूवल की बात करते हैं तो NCISM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो यह भी 5.5 साल की कोर्स होती है, जिसमें 4 साल की पढ़ाई, 4.5 साल की पढ़ाई और 1 ईयर की इंटर्नशिप करवाई जाती है। आप सभी जॉब कहाँ कर सकते हैं मेरे भाई, BMS कंप्लीट करने के बाद आप सभी गवर्नमेंट या प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। नंबर 6 पर ऑप्शन है मेरे भाई BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिससे हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर भी बोलते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी है मेरे भाई, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स के साथ। इसका एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, नीट UG का एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा बढ़िया मार्क्स के। अप्रूवल की बात करते हैं यानी कि CCH यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से अप्रूवल होते हैं। ड्यूरेशन की बात करते हैं, यह भी 5.5 साल की कोर्स होती है, जिसमें 4.5 साल की एकेडमिक एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप करवाई जा सकती है। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मेरे भाई, आप सभी होम्योपैथिक क्लिनिक खोल सकते हैं, रिसर्च में आप सभी काम रिसर्च कर सकते हैं, या फिर टीचिंग में भी जा सकते हैं। अब नंबर 7 पर जो हमारा कोर्सेस है मेरे भाई, वो हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जिसका हाई डिमांड है मेरे भाई पूरे भारत में।
तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं जैसे कि बीएससी रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ये वो पैरामेडिकल कोर्सेज मेरे भाई जिसे आप सभी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आप सभी के रास्ते खुल जाते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी है मेरे भाई क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, और इसका एडमिशन प्रोसेस है मेरिट या फिर एंट्रांस एग्जाम के जरिए एडमिशन देखने को मिलेगा। अप्रूवल की बात करते हैं फिर यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट काउंसिल से अप्रूवल मिला हुआ होता है। जॉब की बात करते हैं तो आप सभी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर एब्रॉड जा सकते हैं। नंबर 8 पर जो हमारा कोर्सेज है मेरे भाई वो हमारा फार्मेसी कोर्सेज। फार्मेसी कोर्सेज में जैसे कि आप सुबह बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी मेरे भाई क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी है तो भी आप सभी फार्मेसी कोर्सेज कर सकते हैं, बी फार्मा और डी फार्मा। एडमिशन प्रोसेस मेरे भाई मेरिट या फिर एंट्रांस एग्जाम के जरिए एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए अप्रूवल है मेरे भाई पीसी यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल होना चाहिए। जॉब की बात करते हैं तो मेडिकल कंपनीज, फार्मासिस्ट या फिर ओन मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी पर ध्यान दें। अगर जल्दी से करियर शुरू करना है तो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों क्लास 12 के बाद बायोलॉजी में सिर्फ MBBS ही रास्ता नहीं है, बल्कि आपके पास ढेरों सारे कोर्सेस हैं जिनसे आप शानदार करियर बना सकते हैं। आपको कौन सा कोर्स सबसे अच्छा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं, और अंतिस एजुकेशन से जुड़े रहें हर अपडेट के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।